दोस्तों, ओखला में हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। जो मेरे साथ फ्रेम में है, इनका नाम आशू खान है। लगभग 20-21 साल से राजनीति में है। एक बड़ी बात यह है कि जामिया का प्रोटेस्ट हो या फिर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, इनको मास्टरमाइंड भी बताया गया था। इलेक्शन में काउंसलर के बहुत मेहनत करते हैं। 21 साल के पीरियड में एक बार इलेक्शन भी लड़े हैं और किन्हीं वजह से 2-3 बार इलेक्शन लड़ने से रह गए। तो बहुत सारी बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से इलेक्शन आगे नहीं लड़ पाए। एक ही बार चांस मिला है। तो आशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशु भाई, कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको शाहीन बाग प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड बताया गया और जामिया प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड बताया गया? देखिए, जहां आप जमीनी नेतागिरी करोगे जी तो परेशानी आएंगी। जी आपके पुलिस भी एंटी रहेगी, कुछ अवाम भी रहती है जिसका एक काम कर दिया, एक पार्टी के आप बुरे बन गए। जी मैंने हमेशा जमीनी नेतागिरी करी, पार्टी की नहीं करी। जी मेरा जो अपना फेस है ओखला में, जी किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। मेरा अपना फेस है, अपना आप मैंने मेहनत करी, लोगों के लिए खड़ा रहा। जी गरीब तबका हो या कोई भी हो, उनके लिए मैं खड़ा रहा। जी और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं मेन, जी यहाँ जैसे जो काम काउंसलर के होते थे, विधायक के होते थे, वो इतना दम था। मैंने काफ़ी काम कराया यहाँ पर, जी और आगे भी इंशाल्लाह कराता रहूँगा। अब यहाँ जब आप ज़मीनी नेतागिरी करोगे तो पुलिस आपके खिलाफ हो जाएगी। वही मेरे साथ हुआ। जी मैंने पुलिस की कमाई नहीं होने दी। जैसे आप हो, आप मेरे पास आओगे कमाई किसी काम से, मैं पुलिस से पैसा नहीं दिलवाऊंगा, आपको फ्री में काम कराऊंगा। जी उस चीज़ में पुलिस मुझसे चिढ़ गई। उसने मेरे ऊपर फर्जी केस भी लगाए, काफ़ी मुझे परेशान भी करा, मगर उस चीज़ का मैंने फेस किया। जी अब शाहीन बाग प्रोटेस्ट था, उसने मुझे अरेस्ट किया, हम्म, मेरे साथ रिमांड पे भी रखा। क्राइम ने अलग रखा, क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल सेल ने अलग रखा, और एजेंसी अलग मुझे ले गई। मुझे टॉर्चर भी किया। मगर देखिए, मैंने ये कौम के लिए काम किया था, एनआरसी का। जी मैंने उसको फेस करा, मगर मैं डरा नहीं जी इन चीज़ों से। ये फेक केस, इन चीज़ों से ना पुलिस से डरूं, ना इन चीज़ों से डरूं। जी देखिए, मैं हूँ सेकुलर आदमी। जी जहाँ मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जहाँ हिंदुओं की बात आती है, हिंदुओं के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जी और मेरा अपना काम है, अपना स्टाइल है काम करने का, उस हिसाब से करता हूँ। अब तक मैं किसी पार्टी में इसलिए नहीं गया, जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से। देखिए, अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जी मैं कोई भी मुद्दे में मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी किसी पार्टी से। जी जैसे मैं पार्टी में जाऊँगा, मैं फाउंडेशन में आ जाऊँगा। जी मैं कोई शाहीन बाग का मसला हो, आप मत जाइए, ये मामला हो उसमें मत जाइए। जो मेरी अपनी टीम है, हम उसी टीम के साथ चलते हैं। सब पढ़ा लिखा तबका है मेरे साथ, वकील लॉबी भी है, प्रोफेसर लॉबी भी है। हम लोग जो ओखला वालों को चाहिए होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी परेशानी होती है किसी, उसके लिए हमारी पूरी टीम खड़ी रहती है। आप खुद भी एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं। एक होता है कि कोई आपके पास आया, आपने उसकी मदद की है। जी जहाँ तक काम की बात आती है, आप शाहीन बाग अलशिफा पे देखेंगे कूड़े का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है जी जी जी। और कई जगह ओखला में है। ओके। मतलब यहाँ अगर कहा जाता है कि जहाँ मुसलमानों की बस्ती होती है वहाँ गंदगी होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये किसकी कमी है जो ये साफ नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारी बदनसीबी है। हमने गलत काउंसलर, गलत विधायक को चुना। जी अब पब्लिक जाती है उनके पास, भाई यहाँ ऐसे ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है, विधायक काउंसलर के ऊपर टालते हैं, काउंसलर विधायक के ऊपर टालते हैं। जी तो ये काम होना चाहिए इलाके में। जी ओखला की इतनी बुरी हालत है, खाली कूड़े की बात नहीं करूंगा, आप रोड्स की लिए, नाली का लें, बरसात में पानी भर जाता है। और आप ये देखें कूड़े का, हरी कोटी वाले का जी हाल। मैंने 2 बार कूड़ा हटवाया, जी 2010 में। जी अब लोग तो अब कर रहे हैं, ये मैं 2008 में, 9 में, जब शुरू में ये स्टार्टिंग हुई थी, जी मगर फिर वही का वही हाल। अब करवाते हम थे, उस टाइम एक काउंसलर थे, नाम नहीं लूंगा, हम्म, तो वो क्रेडिट वो लेके आ रहे थे, अपने बोर्ड लगा दिए। जी तो इस वजह से जो काउंसलर है, उनको चाहिए ये काम करें पब्लिक का, जब पब्लिक ने उन्हें चुना है। जी अब 8 नंबर का आप कूड़ा देखिए, कितना बुरा हाल है। जी हैं, एक तिकोना पार्क पे देखिए, ओखला को इतना ऐसा कर दिया है। तो जो बाहर के लोग आते हैं, जी तो वो अपने आप बातें बनाते हैं। देखिए, ओखला के लोग कितनी कितनी गंदगी में रहते हैं। मुझे देखिए, ओखला की आवाम को ये चाहिए, भूल जाएं काउंसलर एमएलए, अपने आप निकल के आए, मुझे बुलाएं। आधी रात को मैं खड़ा रहता हूँ सबके लिए। तो इस कूड़े का हमें आपस में सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी। और जब ये वोट मांगना है तो इनको चप्पल मार के भगाओ। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि कल हम कहीं बैठे थे, बात हो रही थी, तो यहाँ वाटर लेवल को लेकर बात हो रही थी। ये फ़िल्टर जो करते हैं पानी,
उसमें 80% वेस्टेज बता रहे थे कि पानी बहा देते हैं, उसमें एक पंप होना चाहिए। तो जो वाटर लेवल है वो भी डाउन जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है पानी का। जी, हर आदमी के यहाँ बोरिंग की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, इस टाइम। आज भी कई लोग मेरे पास आए जो जी, परेशानी लेके आते हैं, यहाँ की लोकल चीज़ें पता हो जाती हैं। इस टाइम लेवल डाउन है और यहाँ पर ना एमसीडी का पानी, इन लोगों जल बोर्ड का पानी आना चाहिए। यहाँ पर जी, पानी है नहीं, सब खारी पानी यूज़ कर रहे हैं। जी, ज़्यादातर लोगों के बाल उड़ जाते हैं यहाँ के पानी से। बिल्कुल। यहाँ की प्रॉब्लम बहुत है मगर सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते हैं। हुँ, सॉल्यूशन क्या है? फ्लैग लगवा दिए, फुहारे लगवा दिए, ये है हुँ, विकास। देखिए ये चीज़ नहीं चाहिए। पहले आप ये भी काम करो, अच्छा काम है हुँ, फ्लैग लगवाना, फुहारे आप लगवा रहा हो जगह जगह, सरकारी जगह को घेर के आप अच्छा। और पहले जो गंदगी है उसको तो साफ करिए। लेकिन एक आशु भाई एक बात बीच में रोक के पूछूँगा, अरविंद केजरीवाल जिनकी सरकार है दिल्ली में, जी, स्कूल अच्छे किए हैं, जी, जी, हॉस्पिटल अच्छा किया है, जी, शिक्षा अच्छी की है, बिजली पे काम किया है। जी, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज़ ए उनके कैंडिडेट विधायक, क्या सफाई पे काम नहीं कर सकते या कर सकते हैं? देखिए क्यों नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इनकी है। हाँ, अरविंद जी देखने नहीं आएंगे। विधायक को ये चाहिए यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, काम करते हैं मगर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उनको। जी, जो पहले ये देखें रोड्स की क्या हालत है, जी, नालियाँ भरी हुई हैं। आप शाहीन बाग हाई टेंशन के नीचे चले जाइए, कितना बुरा हाल है वहाँ पर। जी, टायर फटते हैं। जो इन्होंने सीवर डाल रखा है उसकी नोकें निकली हुई है लोहे की, टायर फट जाते हैं लोगों के। जी, यहाँ परेशानी काफ़ी है। इसके अलावा आप ये देखें, जैसे हरी कोटी वाला आपने जिक्र किया, जी, जसोला की जो गाय और भैंस हैं जी, वो अपने आप आते हैं और यहाँ पर छोड़ के चले आते हैं। जी, और शाम में आएंगे बाइक से, 3-4 लोग शाम में लेके चले आएंगे वो। अब जसोला की भैंसे गाय यहाँ गंदगी करने आ रही हैं। जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आते हैं बाहर के लोग, या कूड़ा डाल के चले जाते हैं। हमें ये चाहिए हम सब मिलके, चलिए विधायक नहीं करना चाहते, काउंसलर नहीं करना चाहते, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे इस पे और जल्दी मुहिम चलाएंगे। तो इस पे पहले भी काम किया, अब भी हम काम करेंगे। जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम करेंगे। हम तो करते रहते हैं मगर आगे भी हम करते रहेंगे। आप भी यहाँ काउंसलर के लिए तैयारी करते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो इस बार जो इलेक्शन होने वाला था दिल्ली में काउंसलर का, वो टाल दिया गया है। तो वो आम आदमी पार्टी से हारने का डर था, उसके पीछे कोई और वजह थी? देखिए ये इलेक्शन 83 में स्टार्ट हुए थे, 87 में बंद हो गए थे इलेक्शन काउंसलर के। जी, तो उसके बाद 97 में स्टार्ट हुए। जी, 97 से इलेक्शन चलते रहे। 2011 में शीला जी ने पहले एक मेयर होता था, फिर 3 मेयर कर दिए। जी, तो जब ये अब 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो लेडीज सीट हो गई थी, मैंने अपनी मम्मी को उतारा था, अब भी फिर लेडीज हो गई। हुँ, तो लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने डिसाइड करा क्या करें। मैंने कहा मम्मी का जाना पहचाना फेस है, दोबारा हमने मम्मी को उतारा। हुँ, जेंट्स होती तो अपने आप फाइट करता मैं। जी, अब मुझे खाली कौन नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। मुझे कौम के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए काम करना है। जी, जो भी मेरे घर आता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ हुँ। और जायज़ बात पे खड़ा होता हूँ, नाजायज़ बात पे अपने सगे भाई का साथ नहीं देता। बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा क्योंकि जब इलेक्शन होंगे, तो जो आपकी वार्ड की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वा करना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब इलेक्शन आए, ऐसा आदमी आप सेलेक्ट करना, ऐसे आदमी को वोट देना जो आपके बीच में रहे, जो हुँ, आपके मुद्दों पे बोलता रहे। ऐसा नहीं हो अपने अपने विधायक को छोड़ के भाग जाए। हुँ, जब विधायक को छोड़ के भाग सकता है तो फिर वो आपको भी छोड़ के भाग सकता है, शाहीन बाग अबू फजल की आवाम को। जी, कंचन कुंज से कौन भागा? तो ऐसी शाहीन बाग के लोगों को छोड़ के भाग जाएंगे। भगोड़े को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करें हुँ, और ऐसे आदमी को इलेक्शन लड़ाओ जो आपके बीच में रहे, जो पुलिस से लड़ने की ताकत रखे। हुँ, मैं क्यों लड़ जाता हूँ, मेरी ईमानदारी की छवि है। जी, मैं क्रिमिनल होता कभी भी नहीं लड़ सकता था पुलिस से। जी, आप में इतना दम होना चाहिए, आप पुलिस का मुकाबला कर सको जायज़ बात पे। पुलिस गरीबों को से पैसा खाती है, वो नहीं खाने दो। जी, ऐसा नहीं सब पुलिस वाले बुरे हैं, हुँ, पुलिस वाले अच्छे भी हैं। जी, यहाँ पर एसीपी दाता राम रह चुके हैं, एसएचओ पंकज जी रह चुके हैं, उपेंद्र जी, ये अच्छे लोग थे। जी, इन्होंने आवाम के लिए काम करा, क्राइम खत्म करा। जी, कुछ लोगों ने आन के यहाँ क्राइम बढ़ाया। जी, यहाँ ये चाहिए, सबसे मेन चीज़ क्राइम खत्म होना चाहिए। इलाके में गंदगी के साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहा है जी, और इसके खिलाफ मैं हूँ। कभी मैं क्राइम को और हाँ, वोट उसको दो जो आपके बीच में रहे, जो काम करना जानता हो, और जो नेता हो, नेता को वोट दो। आप बिल्डर को वोट मत दो। जी, जो बिल्डर है, देखिए वो आ रहे हैं कारोबार करने यहाँ पर, जी, वो तो इस चीज़ को कारोबार में ले रहे हैं। फिर आप परेशान हो गए, हुए 5 साल परेशान या नहीं हुए?
क्या काम करा? सिर्फ बिल्डिंगें बनी। जी। आप हमें लेके आओ, मैं वादा करता हूँ काम ऐसा कराऊंगा, अगली दफा वो काम नहीं कराऊं तो वोट मत देना मुझे, ना मैं वोट मांगने आऊंगा। जी। और पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, और ना मैं कामों से भागूं, ना मैं तो पब्लिक के, मुझे सियासत ही करना है। ठीक है। आशु भाई, अभी हमने मदनपुर खादर में देखा और यहाँ पे देखा इंक्रोचमेंट हुआ, जी। तो उस पे क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, इंक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ मैं, अच्छा। मगर इंक्रोचमेंट की आड़ में जो ये गरीबों के घर उजाड़ना चाहते हैं, हाँ। तोड़ना चाहते हैं, जी। वो चीज़ नहीं होने दूंगा इलाके में। अच्छा। मुझे जेल जाना पड़े, कुछ करना पड़े। अब कुछ लोग हैं वो अपनी बिल्डिंगों के लिए लड़ रहे थे, मैं कोई बिल्डर तो हूँ नहीं, जी। मेरा अपना एक फ्लैट है, उसी में रहता हूँ। जी। मैं तो आवाम के लिए बोलता हूँ। मैं गया, मुझे सबसे पहले, मुझे देख के जज्बाती हो गए सब पुलिस वाले, वो उन्होंने सबसे पहले मुझे अरेस्ट कर लिया शाहीन बाग से। अच्छा। कंचनकुंज में गया तो मुझे यहीं बिठा लिया घर पे, जी। डिटेन। अब चक्कर क्या है पता नहीं, मुझसे क्यों इतना वो होते हैं पुलिस वाले। यूँ मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों की, मजदूरों की, और अपने दोस्तों की आवाज़ उठाने वाला आदमी हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ा सा पुलिस खार खाती है। एक एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल देश में, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आप चाहें तो उस पे एक रिएक्शन दे सकते हैं। देखिए, इस टाइम बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की सियासत कर रही है, जी। और हिंदू और मुसलमान जिस तरह मोहब्बत में रहते थे, वो इन्होंने मोहब्बत ख़त्म कर दी, और ये कामयाब हो गए। जब से देश ऐसा आज़ाद हुआ था, उसके बाद कभी इतनी हिंदू मुस्लिम नहीं देखी जो अब मैंने देखी है। जी। ये तो हर चीज़ में ये बता रहे हैं, मंदिर है, मंदिर है, इसमें हिंदू भी समझ रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको मालूम है ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लोग फाइनेंशियल वीक हैं, एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा है, किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे काम कर रहा है, जी। और वही इलेक्शन बनाते हैं। ये जी। जनता समझ, आधी समझ गई है, आधी और समझना बाकी है। यूपी में मेरे हिसाब से इनकी हार हुई है, जीत नहीं हुई है। जी। यूपी में इनकी हार हुई है। ये 71 सीटें जो जीते हैं, कुल 200, 300, 4000, 2000 वोटों से जीते हैं। जी। इसका मतलब ये हार हुई है इनकी। जी, बिल्कुल। तो अगली दफ़ा जनता पूरी एक प्लेटफॉर्म पे आन के इनकी सियासत ये चीज़ ख़त्म करेगी बीजेपी वालों की, और ये दिखाएगी हम लोग मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, और रहना भी चाहिए। हमारा देश की मिसालें दी जाती हैं बाहर। जी। वहाँ आप हिंदुस्तान में देखिए, मुसलमान भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिख भी है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, सब नमा मस्जिद। अब कभी ये निकाले माइक का इशू, कभी 3 तलाक का, कभी बुरखे का, हर महीने एक नया नया इशू लाते हैं। मगर दाद देता हूँ, ये इनकी जो आरएसएस की टीम है, वो इशू ऐसे लाती है जो पब्लिक को अजीब कर देती है। अब पब्लिक को समझना चाहिए ये क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। अब आधी पब्लिक समझ गई है, आधी और समझ जाएगी, फिर इनकी हार इंशाल्लाह पक्की है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा देश जो है वो कहना पड़ता है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम बात कर रहे थे आशू खान साहब से, जो एडवोकेट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, लोगों के काम आते हैं, और जो काउंसलर के इलेक्शन ओखला में होंगे उसमें दावेदार भी हैं, उम्मीदवार भी रहेंगे। मैं मजहर खान फ्रॉम दिल्ली, ओखला।